जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से, और खबर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चचवाल खुआड़ा की बात करें, जो कि ये इलाके बिल्कुल सीमा के साथ सटे हैं, और यहीं से कुछ देर पहले एक जिंदा मोटार बॉम्ब शेल जो है ये रिकवर हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जो हमें जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो जानकारी है कि इन दोनों इलाकों की अगर बात करें खुआड़ा चचवाल इलाके की, तो इसी गांव के नजदीक एक इलाका, यहां पर एक खेत में से यह जिंदा मोटार बॉम्ब शेल जो है ये रिकवर हुआ है। और जिस स्थानीय व्यक्ति के खेत में से ये रिकवरी हुई है, मैं उसका नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से बीएसएफ सीमा पर पूरी तरह से तैनात है, तो जैसे ही बीएसएफ के संज्ञान में ये चीज आई, उसके बाद बीएसएफ की टीम मौके पर रश करती है और वहां से ये रिकवरी जो है वो जिंदा मोटार बॉम्ब शेल की करती है। हालांकि ये देखने में एक पुराना जो है वो शेल लगता है, लेकिन शेल पुराना हो या नया हो, पावर उसमें बराबर होती है। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, घगवाल पुलिस जुरिक्शन का ये इलाका, जिसके बाद घगवाल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संज्ञान लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और इसे एक सेफ जगह पर डिफ्यूज किया गया। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, इस जिंदा मोटार बम शेल की जो तस्वीर हम तक पहुंची है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें, ये वो जिंदा मोटार बॉम्ब शेल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चचवाल और खुआड़ा से जो है रिकवर हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि खेत में से ये रिकवरी जो वो हुई है। अब ये किस तरह से इस जगह पर ये जिंदा मोटार शेल बॉम्ब जो है वो पहुंचा है, ये जांच का विषय है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पड़ोसी दुश्मन कायर मुल्क की बात करें, वो लगातार नापाक हरकतें करने की कोशिशें करता रहता है, तो हो सकता है कि उसकी कोई ये साजिश हो। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो वो कई ऐसी रिकवरीज हुई थी, तो हो सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का ये जो ये बॉम्ब शेल है, ये जो मोटार शेल है, ये हो सकता है, जिसमें हर एंगल पर जांच जो वो की जा रही है। ये तस्वीर आप एक बार फिर से ध्यान से देखें। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके को लेकर मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो एक चिंता का विषय भी बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर लोगों को यह भी कहा गया कि आप पैनिक क्रिएट ना करें, और उसी के साथ जब ये अफरा तफरी वहां पर मची, ये जो लाइव मोटार शेल वहां से रिकवर हुआ, आयरन रस्टेड ये पुराना शेल, तो उसके बाद लोगों को कहा गया कि आप इस जगह पर खड़े ना हो, इस जगह पर आप ना आए। वहां से लोगों को जो है वो सेफ पीछे जो वो कर दिया। जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो पूरी तरह से हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार होती है, वो टीम वहां पर पहुंची और उससे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वहां मौके पर पहुंचकर इस मोटार शेल को अपनी कस्टडी में लिया और एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज किया, जो रिहायशी इलाके से दूर था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ सेंसिटिव एरिया से दूर था, और इसे वहां पर निष्क्रिय किया गया, डिफ्यूज कर दिया, ताकि कोई नुकसान जो वो किसी को ना हो। और बिना नुकसान के ये जो आप कह सकते हैं कि इसको निष्क्रिय करने का जो काम है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने किया है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि ये बम शेल यहां पर किस तरह से आया, ये जांच का विषय रहेगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उसी के साथ बीएसएफ ने भी जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी अपडेट इस समय की कि घगवाल इलाका, घगवाल सेक्टर की अगर बात करें, जो कि पुलिस जुरिक्शन घगवाल है, सांबा सेक्टर का ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहीं से ये जो जिंदा मोटार बॉम्ब शेल की रिकवरी है ये हुई है। और इसे डिफ्यूज करने के बाद अभी जांच जो वो शुरू कर दी है कि इस इलाके में किस तरह से ये बॉम्ब शेल जो है ये पहुंचा। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी और हर एंगल पर जैसे मैंने कहा कि जांच की जाएगी, क्योंकि दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो कई बार वो जो वो नापाक हरकतें करने की कोशिश करता है, और जब जब भी दुश्मन मुल्क ने नापाक हरकत करने की कोशिश की है तो दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब मिला है वो आप हर बार देखते हैं। और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो सदियों सदियों तक जो वो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान याद रखेगा कि किस तरह से उनके हर एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, हर उस ठिकाने को ध्वस्त किया, यहां से आतंकवाद जो वो पनपता है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये मोटार बॉम्ब शेल की रिकवरी हुई है, तो ये एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज तो किया गया, लेकिन क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का ये मोटार शेल है? हो सकता है कि सीमा पार से ये यहां पर गिरा हो, और उसी के साथ यहाँ कोई पुराना, जैसे है तो ये पुराना, लेकिन कब का है
कैसे पहुंचा, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी, जिसमें पुलिस के साथ बीएसएफ ने भी इसमें इन्वेस्टिगेट जो वो करना शुरू कर दिया है। और बीएसएफ सीमा पर पूरी तरह से तैनात है और हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच करती है। और अगर कोई ऐसी नापाक हरकत सीमा पार से कोई करने की कोशिश करता है तो बीएसएफ भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। और कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो खेत का इलाका, खेत का एरिया, यहां से ये रिकवरी हुई है, और उसके साथ साथ मैं ख्वाड़ा और जो चुचवाल इलाके का जिक्र कर रहा हूं, यहीं से ये रिकवरी हुई है। और इसे जो है वो अब आप कह सकते हैं कि निष्क्रिय करने के बाद इससे जो है वो इसमें आगे नेसेसरी एक्शन जो वो पुलिस और एजेंसीज कर रही है। जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं, और इसे निष्क्रिय करने के बाद सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। किसी तरह की कोई पैनिक वाली या अफरा तफरी वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने भी पूरा साथ दिया जब ये वहां से ये जो चीज रिकवर हुई है। स्थानीय व्यक्ति की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि उसने सस्पिशियस वस्तु वहां पर पड़ी देखी, जिसके बाद उसको लगा कि ये कोई घातक चीज हो सकती है, कोई नुकसानदेह चीज हो सकती है। वो पीछे हटे और उसके बाद उन्होंने पुलिस को, उससे पहले बीएसएफ को इन्फॉर्म किया, क्योंकि पास बीएसएफ है। और बीएसएफ को इन्फॉर्म करने के बाद उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को साथ लाकर इसे कस्टडी में लेकर एक सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया। ये इस समय की बड़ी खबर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से सामने आ रही है। यहां से ये जिंदा मोटार शेल रिकवर हुआ और उसके बाद हमारी एजेंसीज ने, हमारी फोर्सेस ने काम करते हुए इसे सेफ जगह पर जाकर बिना वक्त गवाए, बिना नुकसान के इसे डिफ्यूज कर दिया। बड़ी जानकारी सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।